चलिए आज से हम लोग जितने भी एग्जाम में जो मैथ पूछते हैं तो आज से हम लोग रेगुलर मैथ का रिहर्सल करेंगे। तो जो हम लोग आज मैथ में जो टॉपिक शुरू करते हैं सबसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम लोग शुरू करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला है स्क्वायर रूट, पहले आज सीख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन को रिहर्सल करेंगे, यानी फाइंड द स्क्वायर। पहले आज सीख लेते हैं स्क्वायर कैसे जल्दबाजी में हम लोग निकालेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट भी सीख लेंगे और फिर इस पर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उस सभी को हम लोग बोर्ड पर सोल्व भी करेंगे। कुछ टाइप 1 करके टाइप 2 करके हम लोग देखेंगे इसको। जैसे टाइप 1 में क्या करेंगे कि जिसके इकाई स्थान में क्या हो, जीरो हो। इकाई जो अंक है वह क्या हो, जीरो हो, ठीक है ना। इकाई अंक क्या हो, जीरो हो। तब इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे देखिए 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। उसी तरह से 40 है, 50 है, इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इधर वाला अंक देखिएगा, ठीक है। डिजिट 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही। और जैसे ये स्क्वायर है तो एक जीरो रहे तो 2 बैठा देना है, यानी 2 जीरो बैठाएंगे। 2 जीरो रहता तो 4 को जीरो बैठाना है। 3 जीरो रहता तो 6 को, यानी डबल जीरो बैठाना है, ठीक है। और पहले वाले जो इधर वाला रहेगा उसका स्क्वायर करके लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। एक ही जीरो है ना तो 1 का डबल 2 हो जाएगा। उसी तरह 3 है, 3 का स्क्वायर कितना, 9। उसके बाद जीरो के हुआ है, एगो है तो 2 हो जाएगा, 1 का 2। उसके बाद 4 है यहाँ तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और जीरो एक ही है तो इसके 2 डिजिट आ जाएगा। उसी तरह ही 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना, 25। एक ही जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह एक और ले लेते हैं, जैसे 100 है तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये पहला वाला देखिएगा, सिर्फ पहला डिजिट इधर का ये 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना, 1। और 2 जीरो है तो 2 का डबल कितना, 4, तो 4 जीरो दे देंगे, ठीक है। इसी तरह से मान लिया ऐसे रहता, मान लिया 5000 है इतना का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए इसका सिर्फ लेना, इसका स्क्वायर कितना, 25। 3 जीरो है तो कितना, इसका डबल 6 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग सीख गए कि जिसके इकाई अंक में जीरो रहे तब उसका स्क्वायर कैसे लेंगे। जो इधर से जो पहला अंक रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे और जितना जीरो रहेगा उसका डबल। 2 जीरो है तो उसका डबल 4, 3 जीरो है तो उसका डबल 6, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग सीख गए कि जब इकाई स्थान पर जीरो रहेगा तब हम लोग कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब टाइप दूसरा में देख लेते हैं हम लोग, टाइप 2 में, कि जिसके इकाई स्थान पर क्या रहे, 5 रहे, ठीक है। तब इसको कैसे हम लोग सेकंडों में निकाल लेंगे, यानी कि 2-4-10 क्वेश्चन रिहर्सल करेंगे तो और जल्दी निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 15 है, 15 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, इस तरह से बहुत सारे निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि जिसके लास्ट में क्या हो, 5 हो, ठीक है। तब यानी इकाई स्थान 5 हो। यहाँ कुछ नहीं करेंगे। जैसे देखिए क्या है, ये 5 है, इकाई स्थान वाले पहले को 5, तो इसका क्या करिएगा ना, स्क्वायर निकालिएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना, 25। तो 25 ऐसे लिखते हैं ना, तो इस 25 का इकाई स्थान लिखिएगा, तो 5 लिख दिया, ठीक है। क्या करेंगे, पहले अंक वाले को स्क्वायर करना है। तो इधर क्या है, 25 है तो 25 का 5 है, 5 का स्क्वायर कितना, 25। तो 25 का लिखिएगा, एक ही अंक वाला लिखिएगा, ये कैरी रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सभी को गुना कर दीजिए जितने भी डिजिट हैं। तो ये है 2, ये है 5, ये है 2, गुना करिए। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, और ये जो कैरी था 2 उसको जोड़ देना है। तो 20 में 2 ऐड करिए तो कितना, 22 आएगा ना। तो इधर वाला लिखिएगा, 2 लिख दिया। अभी भी मेरे हाथ में 2 ही बच रहा है। और इधर जो लास्ट वाला है इसका स्क्वायर करिएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, और 4 में ये 2 जोड़ दीजिएगा, 625, सही हो गया। देखिए 2 क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे देखिए ये 35 का स्क्वायर, हमने क्या बोला, लास्ट वाला का स्क्वायर करिएगा। तो लास्ट वाला यहाँ पर कितना है, 35। तो 35 का स्क्वायर, 5 है ना, 5 का स्क्वायर कितना, 25। 25 का
5, कैरी कितना रहा 2। फिर ये सभी अंक जो है उसको गुना करिएगा, 3 गुना 5 15, 15 गुना 2 कितना 30, 30 में 2 जोड़िए तो कितना 32, 32 ऐसे लिखते हैं ना, तो इधर वाला लिखेंगे 2, कैरी कितना रह गया 3। अब क्या बोला था, इधर वाले इसको स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12। सीख गए होंगे। देखिए 2-4 क्वेश्चन और मैं कराता हूँ तो इसको सीख जाएंगे आराम से। देखिए 55 है, जैसे 55 का स्क्वायर निकालना है हम लोग को, कुछ नहीं करना है इसमें। जो इधर से इकाई स्थान है 5 है ना, 5 का स्क्वायर करिए कितना 25, तो 25 का कितना लिखेंगे 5। हाथ में मेरा 2 रहा है अभी भी। अब ये जितने भी अंक हैं सभी को गुना कर देना है, गुना करिए 5 गुना 5 का 25, 25 गुना 2 कितना 50, तो 50 में 2 और ऐड करने, चूंकि मेरे पास 2 और बच रहा था, तो 50 में 2 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 52, तो 52 ऐसे लिखते हैं ना, तो ये वाला लिखिएगा 2, कैरी आपके हाथ में कितना है 5 अभी भी बच रहा है। और क्या बोला, इधर वाला का स्क्वायर करिए, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 में 5 जोड़ दीजिएंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 10-5 क्वेश्चन रिहर्सल हम लोग यदि कर लेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 65 है, 65 का कैसे करेंगे, देखिए आराम से। क्या मैंने बोला, जो इधर वाला है इकाई स्थान उसका स्क्वायर करिए, 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 का क्या लिखेंगे 2, कैरी मेरे पास अभी भी 2 है क्या। उसके बाद ये सभी जितने भी अंक है गुना कर दीजिए, 6 गुना 5 कितना 30, 30 गुना 2 60, 60 में 2 ऐड करिए तो 62, 62 कैसे लिखते हैं ऐसे, तो इधर वाला लिखिएगा 2, कैरी मेरे पास कितना है 6 बच गया, तो ये 6 है, इसका 6 का स्क्वायर करिए कितना 36, 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 42, तो यही होगा, यही आंसर हो गया क्या। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए मैं कराता हूँ, तो सभी को आ जाएगा समझ में। 75 है, ठीक है 75 है, इसका स्क्वायर करिए तो क्या होगा, क्या मैंने बोला, जो इकाई स्थान है 5 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 का 5 कैरी 2 रहा। उसके बाद सभी अंक जितने हैं सभी को गुना करेंगे, 7 गुना 5 करेंगे कितना होगा 35, 35 गुना 2 कितना 70, 70 में 2 ऐड करिए तो 72, 72 का कितना लिखेंगे 2, कैरी मेरे पास कितना है अभी भी 7 बचा हुआ है, तो 7 ही है, 7 का स्क्वायर कितना है 49, 49 में आप 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना 56 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया हम लोग का क्या। एक और देख सकते हैं आप, 85 जैसे ले लिया मैं, 85 है, इधर का स्क्वायर करिएगा तो कितना 25, 25 का 5 कैरी रहा 2, 8 गुना 5 40, 40 गुना 2 कितना 80, 80 में 2 जोड़िए तो कितना 82, 82 हो गया। उसके बाद कैरी अभी भी मेरे पास 8 बचे हुए हैं, 8 का स्क्वायर करिए, फिर 8 8 64, यानी 64 में फिर 8 जोड़िएगा तो 72 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यकीन करते हैं कि अब ये सीख गए होंगे, इसमें कोई अब दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ठीक ना, अब तो आपको लगेगा कि सर ये तो 2 अंक का डिजिट जिसमें 5 था लास्ट में इकाई अंक पर, वो तो कर लिया है तब तो हो गया। यदि कभी कभी कोई क्वेश्चन में 3 डिजिट का आ जाए तब क्या करिएगा, है ना, इसमें याद ये रखना है कि जो इकाई स्थान है उसका डबल का स्क्वायर करिएगा, जो आएगा उसका कैरी ले लेना है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लिया आपको दे देगा 115 है, ठीक है, इससे पहले 115 से स्क्वायर निकाल लेते हैं, या एक दूसरा 125 है, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे 5 है मैं क्या बताया, इधर वाला क्या स्क्वायर निकालिएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 का 5 लिख दिया। ठीक है, तो कितना कैरी मेरे हाथ में रहा 2 रहा। आप गुना कर लेंगे ना, क्या मैंने बोला था इधर का गुना करेंगे, तब ये 2 को बच गया ना, 2 ही लेना है, तो यहाँ से गुना करिए, एक सेकंड, चलिए देखिए बताते हैं इसको। कुछ नहीं करेंगे, जैसे मैंने क्या बता रहा था अभी, ये लास्ट वाले पहले डिजिट था ना, तो इसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है, 25 ऐसे लिखते हैं ना, तो 25 का इधर वाला बोला था लिखेंगे 5, अभी भी मेरे स्थान पर कितना है 2 कैरी है। ठीक है, अब इधर वाला बोला था बाकी ये 2 बचा ना, तो ये दोनों को एक साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो करिए 12 गुना 5 कितना 60 हो गया, 60 गुना 2 करिएगा तो कितना 120,
तो 120 में 2 और बच रहा था कितना 122, तो 122 को कैसे लिखिएगा, इधर वाला सिर्फ एक डिजिट लिखना है, ठीक है, तो 2 लिख दिया। कैरी मेरे पास कितना 12 बच गया। अब क्या बोला था, ये जो इधर इसके बाद जो बचेगा एक साथ करेंगे, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना 144, 144 में इस 12 को ऐड कर दीजिएगा, तो 144 में 12 को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 156, ये हो गया आंसर। उसी तरह देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं तो ये हम लोग को समझ में आ जाएगा पूरा। यहाँ देखिए क्या बोला, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 कैरी 2, अब ये दोनों एक साथ रहेगा, ठीक है, तो 11 गुना 5 कितना 55 गुना 2 110, 110 में 2 जोड़े कितना 112, तो 112 में 2 लिखेंगे, कैरी 112 ऐसे लिखते हैं ना, तो ये लिखेंगे कैरी 11 रह गया, और 11 का स्क्वायर करिए तो कितना 121, तो 121 में 11 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 132, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये बहुत आसान था, 2-4 क्वेश्चन हम लोग रिहर्सल करेंगे तो ये सीख जाएंगे। आप देखिए कोई भी 2 अंक रहे, ये तो मैंने बताया आपको कि जिसके इकाई स्थान में 5 रहे तब कैसे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, ठीक है। ये कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं ऐसे या स्क्वायर, लेकिन हम लोग को जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कहूँ आ जाएगा तो डायरेक्ट रिहर्सल करेंगे तो वहाँ पर जल्दी होगा। 2 ही 5 सेकंड बचेगा तो अंतिम में जाकर वही 2-4-5 सेकंड बहुत काम करेगा। देखिए 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सिखाता हूँ। 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना कैसे निकालते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जैसे आराम से एकदम आपको मैं करवाता हूँ। जैसे मान लिया जाए इसका जो क्वेश्चन कोई भी रहे 2 अंक, उसके बाद 3 अंक वाला भी सिखाऊंगा। जैसे मान लिया जाए आपको 23 का स्क्वायर दे दे, ठीक है, 26 का स्क्वायर दे दे, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे, मैं 2 करता हूँ, उसके बाद और रिहर्सल करेंगे। देखिए क्या करना है, जो इसमें जो इधर वाला रहे पहला डिजिट क्या करना है, इसका जो पहला डिजिट है इसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना 9, स्क्वायर मतलब वर्ग, 3 का स्क्वायर किए तो कितना आया 9, और क्या करिएगा इसको सभी को गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 गुना 3 कितना 6, 6 गुना 2 कितना हो गया 12, 12 का क्या लिखेंगे 2, कैरी कितना मेरे पास रह गया 1, और इधर वाला को वर्ग करिएगा तो 2 का वर्ग कितना 4, और एक कैरी था उसको जोड़ दीजिएगा तो 5 हो गया, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो भी करते हैं। देखिए इधर वाला जो पहला डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो 36 ऐसे लिखते हैं ना, तो 36 को इधर वाला सिर्फ लिखिएगा 6 लिख दिया। मेरे पास हाथ में अभी बचा कितना है कैरी 3 बच गया। अब क्या करिएगा ये सभी को गुना करना है, 2 गुना 6 गुना 2, ऊपर वाले को भी गुना करिए। 2 गुना 6 कितना 12, 12 गुना 2 कितना 24, और 24 में 3 को जोड़ दीजिएगा, ठीक ना, तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 27, हमने 27 लिख दिया। 27 ऐसे लिखते हैं ना, तो ये तो लिख दिया हमारे हाथ में, फिर कैरी अभी कितना बच रहा है 2 बच रहा है। अब क्या मैंने बोला, फिर लास्ट वाला जो इधर वाले हैं उसका वर्ग करिएगा, तो 2 है, 2 का वर्ग कितना 4, यानी 2 का स्क्वायर करना है तो 4, और उस 4 में इस 2 को जो कैरी था उसको जोड़ दीजिएगा, तो 4 में 2 ऐड करिएगा तो कितना आएगा 6, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। अभी भी नहीं समझे तो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 32 है, 32 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए क्या करने के लिए मैंने अभी बताया, जो इकाई स्थान है उसका वर्ग करिए, ये है 2, तो 2 का वर्ग कितना 4, मैंने क्या करिए 4 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जितने भी अंक दिए हुए हैं सभी को मल्टीप्लाई करिएगा। 3 गुना 2 कितना 6, 6 गुना 2 कितना 12, तो 12 ऐसे लिखते हैं ना, तो 12 का कितना लिखेंगे 2, कैरी मेरे पास अभी भी कितना है 1, और इधर वाला जो लास्ट है इसका भी वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग कितना 9, और 9 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना 10, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लिया हमने लिया 43, ठीक है, 43 ले लिया, क्या करेंगे इधर वाले को वर्ग, 3 का वर्ग कितना 9 यानी स्क्वायर, और ये सभी को गुना करिए, 4 गुना 3 कितना 12, 12 गुना 2 कितना 24, उसमें तो कैरी था नहीं, तो 24 का कैसे लिखेंगे, इधर वाला लिखेंगे 4, मेरे पास अभी भी कैरी 2 है, इसका वर्ग करिए, 4 का वर्ग कितना 16, 16 में ये 2 जोड़ दीजिएगा तो 16 2 18, यही आ जाएगा, ठीक है।
और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ 52 है, 52 का वर्ग करते हैं तो क्या करेंगे, इधर वाले को वर्ग करिए स्क्वायर, यानी 2 का वर्ग कितना 4, और सभी को गुना करिए, 5 गुना 2 कितना 10, 10 गुना 2 कितना 20, 20 का 0, कैरी कितना है हमारे पास 2, इसका 5 का वर्ग कितना 25, 25 में 2 ऐड करिए 27। ठीक है, ये समझ गए होंगे। और कुछ क्वेश्चन इसका रिहर्सल करते हैं हम लोग, तो इसका पूरा जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग जितने भी 2 अंक 3 अंक का जो स्क्वायर निकालना है वह सभी को सीख लेंगे, ताकि हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे उसमें तो हम लोग 5 सेकंड 2 सेकंड जितने भी समय बच पाएगा वह बचाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो फिर अपना तो तरीका है, जैसे 23 गुना 23 कर रहे हैं, वो भी अपना धंधा सही है, जैसे आपको परीक्षा हो जाए। 36 का देखिए करते हैं, ठीक है। 36 का तो शायद लगभग बता दिया हूँ, नहीं बताया तो फिर से देखिए। इधर वाला को वर्ग करिए, यानी स्क्वायर करिए, तो 6 है, 6 का वर्ग कितना 36, 36 कैसे लिखते हैं ऐसे ना, तो इधर वाला लिखेंगे 6, कैरी कितना रह गया 3 रह गया मेरे पास। अब जितने भी आपको आंख से दिखाई दे रहा है डिजिट, उस सभी को गुना करना है, ठीक है। तो 3 गुना 6 कितना 18, 18 गुना 2 करेंगे कितना 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 39, 39 ऐसे लिखते हैं ना, तो 39 के 9 लिखिएगा, कैरी कितना बच गया 3 बच गया। अब इधर वाला है उसका भी वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग कितना 9, 9 में 3 ऐड करिएगा कितना 12, यही हो जाएगा 1296। और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे 57 है, ये तो शायद करवा दिया था। उसके बाद एक और 2 क्वेश्चन लेते हैं, बोलिए। जैसे 74 है ले लिया, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, इधर वाले से क्या बोला वर्ग करने, तो 4 का वर्ग कितना 16, 16 कितना लिखेंगे 6, कैरी कितना 1, गुना करिए 7 गुना 4 28, 28 गुना 2 कितना 56, 56 में एक कैरी ऐड करेंगे तो 57, 57 के साथ बाकी कितना बच गया 5, इधर कर रहे 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 में 5 जोड़ दीजिए तो 54 हो जाएगा, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब यकीन करते हैं हम लोग कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और बोलिए आप, एक देखिए, एक 96 है, इसका वर्ग करते हैं, ठीक है। इधर वाले का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग कितना 36, कैरी कितना 3, 9 गुना 6 करिएगा तो 54, 54 गुना 2 कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा, 108 में 3 कैरी कर लेंगे तो 111 आ जाएगा, 111 आ गया। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा क्या करना है, यहाँ 3 अंक वाला देखिए दिखाता हूँ आपको। जैसे ये 96 था ना, तो 6 का वर्ग 36, कैरी आपके पास 3 है, 9 गुना 6 करेंगे तो 54, 54 गुना 2 108, 108 में 3 ऐड किए तो कितना आया 111, तो 111 का कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। बाकी मेरे पास कैरी 11, ऐसे करना है, ठीक ना। अब ये 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 में जो 11 जोड़िएगा तो लगभग 92 आएगा, यही आंसर होगा। अब हमको लगता है आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। अब 3 अंकों वाला सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं, 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। ये सीख गए तो हम लोग का काम अपना बन जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखे। ज़्यादा 2-3 अंक का जो स्क्वायर निकालना है वो बहुत है, उसके बाद ज़्यादा नहीं करना है, एग्जाम में उतना देगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादातर मैक्सिमम एग्जाम होता है ना, उसमें समय भी देखा जाता है कि कितना देरी में स्टूडेंट करेगा। चलिए 3 अंकों का वर्ग निकालना है। जैसे आपको मैं दिया 203, ठीक है, 203 का वर्ग निकालिए। इसमें एक चीज याद ये रखिएगा कि 1 स्टेप 2 डिजिट लिखना है, 2 स्टेप 4 डिजिट, 3 स्टेप 6 डिजिट, ऐसे करके, यानी 1 का दोगुना करना है, ठीक है ना। तो आपको तो ये पता है कि इसका मतलब कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है हम लोग के पास। कितने डिजिट है 3 डिजिट है। इसमें आप एक चीज खाली ध्यान ये रखिएगा कि जब 3 डिजिट वाले को मल्टीप्लाई करना हो तब देखिए 3 डिजिट वाले को जब मल्टीप्लाई करना हो, यानी स्क्वायर इसका निकालना हो, तब क्या करेंगे वो हम लोग खाली ध्यान देंगे। तो क्या करेंगे देखिए, जब 3 डिजिट वाला का वर्ग निकालना हो तो पहला और सेकंड, मतलब इधर से राइट से इकाई दहाई, वंस टेंस, ठीक है। तो ये दोनों को एक साथ रखिएगा। क्या करना है एक साथ रखना है, एनी हाउ, है ना। जब 3 डिजिट का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो राइट साइड से, यानी वंस टेंस, या उसको हिंदी में बोले तो इकाई दहाई, इकाई, ये दोनों को एक साथ लिखना है, ठीक है।
क्या करना है, एक और इसको छोड़ देना है। अभी मैंने क्या बताया, एक स्टेप 2 डिजिट, 3 डिजिट है तो देखिए 1 2 3, ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि 3 है तो 3 तरह के आंसर आएंगे, इसी से हम लोग कर लेंगे। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। ये 2 है ना, तो 1 डिजिट है तो 1 स्टेप 2 डिजिट, 2 का स्क्वायर करना है, कितना होगा 4, 4 को ऐसे लिख दीजिएगा 0 4, चूंकि अभी मैं बताया था 1 स्टेप 2 डिजिट, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, इधर 0 3 है मतलब 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 को ऐसे लिख सकते हैं 0 9, ठीक है। चूंकि अभी मैं बताया था 1 स्टेप 2 डिजिट। 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, तुरंत हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इधर राइट साइड से 2 डिजिट को एक साथ रखना है, इधर से नहीं 2 को रखना है पेयर में, इधर से 2 को एक और इधर 1 फुट बच जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का वर्ग करिएगा, 2 का वर्ग कितना 4, अभी मैं बताया 1 स्टेप 2 डिजिट, तो 4 को कैसे लिखेंगे 0 4 लिखेंगे। उसके बाद 3 का वर्ग कितना होगा 0 9 हो गया। अब क्या करना है, ये सभी को गुना कर देना है, तो इसको गुना नहीं, ये दोनों को एक साथ लेके गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 3 है ना, 3 गुना 2 कितना हो गया 6, 3 गुना 2 कितना 6, और फिर इसको भी गुना कर दीजिएगा ऊपर वाले को, तो 6 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखेंगे तो 0 को हटा देंगे 4 12 0 9, यही आंसर हो गया मेरा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं तो कंसेप्ट हम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये समझ गए होंगे। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लिया 405 है, ठीक है, क्या 405 का स्क्वायर निकालना है हम लोग को, यानी वर्ग। क्या बोला है, इधर से दोनों को एक साथ लेना है, फुट बच गया कौन है 1 2 3, 3 है तो 3 ले लेना, ये लिखना नहीं है समझाने के लिए। 4 है तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, 16 लिख दिया। ये लास्ट वाला है 5 है ना, तो 5 का वर्ग कितना 25, ऐसे लिख दिया। यहाँ 0 25 मत लिखिएगा, चूंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी बोल दिया हूँ कि 1 स्टेप 2 डिजिट, तो जब 5 का वर्ग किए तो 25 आ ही गया, तो 0 लिखने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं बच जाता है, ठीक ना। अब देखिए क्या बोला कि इसको दोनों को साथ रखना, गुना करिए, 5 गुना 4 कितना 20, अब 20 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करिए, 20 गुना 2 कितना 40, तो यहाँ पर 40, यही आंसर हो गया, यानी 16 40 25 ऐसे लिख दीजिए, यही आंसर हो गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लें एक और लेते हैं 504, ठीक है, 504 का स्क्वायर निकालेंगे। क्या मैंने बोला, इसका ये दोनों तो साथ में रहेगा ना, 5 का वर्ग कितना 25, ये 0 4 मतलब 4, 4 का वर्ग कितना 16 लिख दिया। तो 4 गुना 5 20, 20 गुना 4 कितना हो जाएगा 20 गुना 2 मतलब 4 गुना 5 20, अब 20 गुना 2 कितना 40, यही आंसर हो गया, यानी 25 40 26 25 हटा के लिख दीजिए। ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा था, ठीक है। ये अब यकीन करता हूँ जो बीच में 0 वाला है वो सीख गए होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लिया 0 हटा के लिखता हूँ, 212 दे दिया, ठीक है, 212 का स्क्वायर करना है। क्या मैंने बोला, इधर से दोनों को साथ रखना है। चलिए ऐसे कर देता हूँ तो समझ में ज़्यादा आएगा। 2 का स्क्वायर कितना 4 लिख दिया, ये 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर लिखना है, तो 12 का स्क्वायर कितना है 144 होता है, ध्यान इसमें देना है, 144 होता है ना। 12 का स्क्वायर कितना 144, तो 144 को ये ही सिर्फ लिखना है, ठीक है। तो मैंने 44 लिख दिया, क्योंकि 2 ही डिजिट लेना है इसमें। आप गुना करिए, 12 गुना 2 कितना 24, 24 गुना 2 कितना 48, 48 में क्या करिएगा, इसको खाली ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। 48 में एक ऐड किए तो कितना 49, यही आंसर हो गया, यानी 4 49 44, ठीक है। कितना हो गया 4 49 44, यही हो गया, ठीक है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन इस पर और लेता हूँ और हम लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं ले लेता हूँ एक क्वेश्चन 315, 315 का स्क्वायर करिए। क्या मैंने बताया, ये दोनों साथ में 3 डिजिट रहेंगे, इसका वर्ग करिएगा तो कितना 9 हो जाएगा। ये 15 का स्क्वायर करिएगा तो 15 का स्क्वायर कितना 225, तो 225 ऐसे लिखेंगे ना, तो क्या मैं बोला 2 ही डिजिट लिखेंगे, यहाँ 25, कैरी मेरे पास कितना रह गया 2 कैरी रह गया। अब गुना करेंगे, 15 गुना 3 कितना 45, 45 गुना 2 90, 90 में 2 ऐड कर दीजिए तो कितना 92, इस 2 को इसी में ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा 9 92 25, ठीक है। ये भी समझिए। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बीच वाले को बताता हूँ, जैसे
कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मान लिया हम लोग 415 लिए, ठीक है ना, 415 का स्क्वायर इधर से वर्ग करेंगे, 3 डिजिट ऐसे ले लेंगे, क्या करेंगे 16 है, 16 का 4 है ना, तो 4 का वर्ग कितना 16, 16 लिख दिया। 15 है ये, तो 15 का वर्ग कितना होता है 225, 225 ऐसे लिखेंगे तो क्या करेंगे 2 लिखे ना, इधर लिख दिया। बचा मेरे हाथ में कितना 2, ध्यान रखिएगा ये थोड़ा, 15 गुना 4 कितना होगा 60, 60 में 2 ऐड करिए तो कितना 120, 120 में 2 ऐड करिएगा तो कितना होगा 122, 122 ऐसे लिखेंगे ना। तो क्या मैं बोला इस 2 को ही लिखिएगा, तो यहाँ 22 लिखिएगा और ये जो 1 बचा इसमें हिला दीजिएगा, इसमें मैंने ऐड करिएगा, तो 16 में 1 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 17, समझ गए ना। ऐसे ही करेंगे, यानी 17 22 25 हो गया। तो अब मैं यकीन ये करता हूँ कि हम लोगों को 2 डिजिट का और 3 डिजिट का स्क्वायर करने का जो थोड़ा बहुत शॉर्ट तरीका था वो मैं सीख गया हूँ, ठीक ना। अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगा क्या निकालना स्क्वायर रूट, फिर दोनों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर जितने भी टॉपिक वाइज है, यानी टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 इस तरह से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ही हम क्या करेंगे क्वेश्चन बैंक जितने भी एग्जाम में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से आए हुए हैं क्वेश्चन, उसको भी हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बिहार एसएससी जो इंटर लेवल है या झारखंड में जो आई है वैकेंसी, या बिहार दरोगा में भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें एग्ज़ाम में जो मैथ पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में तो मैथ पूछता ही है, तो हम लोग को मैथ अब धीरे धीरे क्लियर करेंगे, साथ में रीजनिंग भी करते जाएंगे ताकि एग्ज़ाम में छूटे नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसमें इतना ही, जय हिंद।